So welcome back my dear friends and students. लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा उसमें हमने बात की सेल की, जो बेसिक है लाइफ का, कि लाइफ कैसे स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से। और सेल है क्या, सेल के बेसिक, जो सेल है वो बेसिक किस चीज़ का बना हुआ है, उसमें क्या है मेन। तो हमने बात की थी मेम्ब्रेन्स की। इस सेल की मेम्ब्रेन ही है जो उसकी बाउंड्री है। उसमें मैंने इसको कंपेयर किया था एक घर के साथ, कि जैसे एक घर जो है वो घर की होना उसकी दीवारों पे यानी उसकी वॉल्स पे मैटर करता है। अगर घर की दीवारें नहीं होंगी, वॉल्स नहीं होंगी, तो घर नहीं होगा, रूम्स नहीं बनेंगे, हर रूम स्पेशल नहीं बनेगा, किचन नहीं होगी, ड्राइंग रूम नहीं होगा, बेडरूम नहीं होगा। तो सारा जो खेल है वो दीवारों का है। सेम इज़ द केस कि सारा जो खेल सेल के अंदर है वो मेम्ब्रेन्स का है। तो अगर हम मेम्ब्रेन को समझ लेंगे तो हमें पूरे सेल की समझ आ जाएगी। आज जो है हमारा बेसिक ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2, यानी और सेकंड जो लेक्चर है, आई विल राइट हियर बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो एकदम फुल कंसंट्रेशन से बने रहें। ऐसे ऐसे लेक्चर कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे, और ये अंडरस्टैंडिंग जो मैं डेवलप करवा रहा हूँ ये लाइफ टाइम तक नहीं भूलेगी। मज़ा आएगा, कोई भी टॉपिक आएगा उसे डर नहीं लगेगा, एकदम से समझ आ जाएगी। एंड यू कैन राइट वेल इन योर academic as well as you can crack the entrance exams. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक्स में डीएनए। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे हमेशा, अक्सर मैंने देखा, कंफ्यूज रहते हैं। तो डीएनए की डेफिनेशन बोल देते हैं एकदम से, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। भाई डेफिनेशन को हमने क्या करना, डेफिनेशन तो बुक्स में लिखी मिलेगी, है ना, वो तो देख सकते हैं कहीं पे भी। डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए है क्यों, ये खुद में क्या चीज़, और ये करता क्या है, और क्यों इसी के अराउंड सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। आजकल तो छोटे छोटी जगह पे डीएनए का नाम आ जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग बोलते हैं ना। वो जब कुछ पेरेंट्स के इशू आ जाते हैं, वो उसका बेटा है, नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, ऐसा वैसा जो भी है। तो बेसिकली डीएनए को हम एक सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, सिंपल दो वर्ड यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, डीएनए को हम बोल रहे हैं ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट का मतलब है प्लान, किसी भी चीज़ की प्लान, शुरुआत। जैसा कि हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो पहले उसका हम नक्शा बनाते हैं, उसको ब्लूप्रिंट कहेंगे। कोई भी चीज़ आज दुनिया में वो ऐसे ही नहीं बन जाती कि बस मुंह उठाया और बना दी। अगर ऐसा करेंगे तो जब सेकंड टाइम उस चीज़ को बनाएंगे तो वो कुछ और बनेगी, थर्ड टाइम बनाएंगे तो कुछ और बनेगी, तो वो सेम चीज़ नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी मस्त सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पेप्सी लेने गए दुकान पर, हैं, हमने पेप्सी के लिए बोला और पेप्सी का कैन मिला। सबको पेप्सी के कैन का वो जो प्रिंट है, फोटो है, वो याद है। अब सेकंड टाइम हम पेप्सी लेने गए तो वहाँ कैन में जहाँ ब्लू कलर होना चाहिए था वहाँ ग्रीन कलर है, या ब्लू कलर थोड़ा सा फीका पड़ गया है, फेड हो गया है। तो क्या हम वो पेप्सी लेंगे? एकदम दिमाग में आएगा यार ये तो नकली है, या ये कोई और ब्रांड है, हमें उल्लू बना रहा है ये। तो हर बार जो प्रोडक्ट है वो सेम अपनी चीज़ मेंटेन इसीलिए करता है क्योंकि उनके कंप्यूटर्स में उस प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट है, जिसको वो, आज तो हर चीज़ का, एक पेन से लेकर हेयर पिन भी जो है वो ब्लूप्रिंट से बनती है। ब्लूप्रिंट के बिना जो है वो चीज़ें काम नहीं करती। तो हर चीज़ के लिए ब्लूप्रिंट है। इसी तरह लाइफ का भी ब्लूप्रिंट है। हमारी जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो मॉस्किटो हो, ह्यूमन हो, या कोई भी स्पीशीज हो, डिफरेंट ब्लू व्हेल हो, कोई भी लाइफ हो, उसका अपना एक ब्लूप्रिंट है। यानी वो कैसे बनेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, पहले लेक्चर ने बताया, मेरे फर्स्ट लेक्चर ने बताया कि लाइफ स्टार्ट हुई जाइगोट से, राइट। तो अगर मैं बोलूँ ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट है फॉर एग्जांपल वेल का, ये जाइगोट है वेल का,
और यहाँ एक और जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट है ह्यूमन का, इंसान का ह्यूमन जाइगोट, है ना। अब अगर हम इन जाइगोट को डेवलप होने दें इनकी अपनी अपनी माँ के पेट में, तो 9 महीने के बाद ह्यूमन के जाइगोट से क्या बनेगा भाई, ह्यूमन का बच्चा बनेगा। और वेल के जाइगोट से क्या बनेगा, वेल का बच्चा बनेगा। अब वेल के पेट में ह्यूमन का बच्चा तो नहीं बनेगा, या ह्यूमन के पेट में वेल का बच्चा नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है हर एक स्पीशीज का अपना ब्लूप्रिंट है। तो ये ब्लूप्रिंट जो है वो डीएनए है, और सबको पता है डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये जो वेल के जाइगोट का न्यूक्लियस था, इसके अंदर जो डीएनए है वो वेल वाला डीएनए है, और यहाँ पे जो डीएनए है ये ह्यूमन वाला डीएनए है ना। तो दोनों डीएनए के अंदर कुछ खास बात है जो इसको वेल बना रहा है और इसको ह्यूमन बना रहा है। तो इसलिए मैंने डीएनए का क्या नाम दिया, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। अगर हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि यहाँ का डीएनए उठा के यहाँ और यहाँ का यहाँ उठा दें, तो वेल के पेट में इंसान पैदा हो सकता है, और इंसान के पेट में वेल का बच्चा पैदा हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट साइंस जो है वो साइंटिस्ट करते हैं, वो रिसर्च के तौर पे। ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन रिसर्च के तौर पे कुछ कुछ डिजीज़ का कंट्रोल या कोई भी एक कोई रिसर्च के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो क्या समझे भाई, ब्लूप्रिंट। तो डीएनए समझ आ गया होगा अच्छे से कि डीएनए इसको बोलते हैं। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आई आप इसके बारे में लिख सकते हैं, 2-3 लाइनें लिखेंगे, कोई टीचर इसको काट नहीं सकता, बिकॉज यू आर डूइंग द राइट थिंग। तो डीएनए इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन है क्यों, या ये ब्लूप्रिंट है इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, डीएनए ब्लूप्रिंट है तो इससे क्या हो गया, हमें क्या मिला। डीएनए ब्लूप्रिंट इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि यही ब्लूप्रिंट है जो काम करता है, और रिजल्ट क्या निकलता है, न्यू सेल्स एंड न्यू शेप्स एंड न्यू मास। अभी हमारी जो बॉडी है बनी इसी एक सेल से है, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि एक सेल जो है वो इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, और किसी दूसरे जानवर का सेल उसका उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मंकी का जाइगोट मंकी में कन्वर्ट होता है, वेल का वेल में कन्वर्ट हो जाता है, मॉस्किटो का मॉस्किटो बन जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन सब का जो डीएनए है वो अपनी अपने तरीके से कमांड दे रहा है। वो बोल रहा है कि भाई तू ये बन जा, तू वो बन जा, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट ही तो है। अब मेरे घर का जो नक्शा है वो मेरा घर बनाएगा ना, शाहरुख खान का मन्नत तो नहीं बनाएगा, या अंबानी का जो घर है एंटीलिया क्या नाम है जो भी, वो तो नहीं बनाएगा ना। अपना अपना ब्लूप्रिंट है सबका। इसी तरह ये ब्लूप्रिंट जो डीएनए है ये हर एक स्पीशीज का स्पेसिफिक है। अब ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ डीएनए वर्क्स। तो हमें पता है, देखो, अगर ये एक स्टार्टिंग सेल है तो ये डिवाइड करता है, तो ये 2 सेल बन जाएंगे, फिर ये आगे फिर से डिवाइड करेंगे, तो 4 सेल हो गए, है ना। ऐसे करेंगे तो सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। तो मतलब कहने का कि ये एक सेल एक टाइम के बाद बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और वो बहुत सारे सेल्स बाद में एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे, और उस ऑर्गेनिज्म के हर सेल में वही न्यूक्लियस है और वही डीएनए है, कोई बड़ी बात नहीं, वही तो क्वेश्चन क्या है कि भाई पहले एक सेल था, अब इतने ज्यादा सेल्स कैसे बन गए। तो पहले ये सोचो कि सेल किसका बना हुआ है। एक सिंपल सा दिमाग लगाना है कि हम कोई भी चीज को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कप है, ये मेरे पास एक कप है, और मैं कहता हूँ कि मैं इस कप जैसा एक और कप बनाना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन है कैसे बनेगा। मुझे ये कप जिस चीज का बना है वो चीज मुझे चाहिए, इसी अमाउंट की, जितना इसका वेट है उतना वो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे ये क्ले है, प्लास्टिक है, या आयरन है, जो भी है वो चाहिए। मैं उसको मोल्ड करूंगा, उसकी शेप दूंगा और ये बन जाएगा। जादू से तो नहीं बनेगा कि ये मैं बोलूँ कि भाई तो दूसरा बन जाए, ये बन जाएगा। इसका मतलब मुझे सामान चाहिए। तो दैट इज वाई आई एम आस्किंग कि पहले ये पता करो कि ये जो सेल है ये बना किसका है भाई, सेल किस चीज का बना है। तो सेल बना है उसी चीज़ों का जो हम सुबह से शाम तक खाते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स का। तो सेल किसका बना है, न्यूट्रिएंट्स का। और उन न्यूट्रिएंट्स में से जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट सेल को बनाने में रोल कर रहा है वो है प्रोटीन।
प्रोटीन, अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो प्रोटीन ही वो न्यूट्रिएंट है जिसको जिम वाले खाते हैं। जिम वाले प्रोटीन खा के अपनी बॉडी शॉडी बनाते हैं, डोले बनाते हैं, मास अपना गेन करते हैं, तो इसका मतलब है प्रोटीन मास दे रहा है ना। तो एक सेल से अनेक बन रहे हैं तो मास बन रहा है। तो प्रोटीन जो है वो मेन न्यूट्रिएंट है जो मास बनाता है। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है जो सेल के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बहुत सारे सेल्स को क्रिएट कर रहा है, ये प्रोटीन को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो डीएनए की है। तो सिंपल सा हमारा आंसर मिल गया कि डीएनए प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर? तो समझ आ गया होगा कि मेन सेल्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, और प्रोटीन को कौन बनाता है, डीएनए बनाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये जो डीएनए प्रोटीन बना रहा है, इस प्रोसेस को हमने देखो, एक छोटी सी बात और हमें समझ आ गया कि भाई डीएनए जो प्रोटीन बनाता है और उसी प्रोटीन से हमारे सेल बने हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अब सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ सबसे मेन टॉपिक है बायोलॉजी का, 12th क्लास में ये आता है। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ टॉपिक जो है, इसके अंदर ये पूरी एक चैप्टर है जिसमें सेंट्रल डोग्मा डिस्कस किया गया है। तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब है डीएनए प्रोटीन कैसे बना रहा है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। भाई लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो हम उनकी स्टडी करेंगे ना, हम खुद होंगे तो हम दूसरों को पढ़ेंगे। तो हमारा होना कैसे है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। यानी डीएनए प्रोटीन बनाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। और प्रोटीन क्या है, जिससे हम लोग बने हुए हैं। तो सर से लेके पैर तक हम प्रोटीन है। ठीक है। तो जितना हम प्रोटीन खाएंगे वो हमारी बॉडी पे यूज हो जाता है, हमारी बॉडी पे लग जाता है। अब ये जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ प्रोसेस है, इसके 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप्स जिसमें ये हो रहा है या वी कैन से 2 प्रोसेसेस। 2 प्रोसेस हैं जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जिनको हम कहा जाता है। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर 2 ट्रांसलेशन। अभी हम इनमें घुसेंगे नहीं क्योंकि हम बेसिक्स में जा रहे हैं, ये अपने टाइम पे आएगा, टॉपिक के टाइम पे। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये 2 चीज़ें हैं जो डीएनए से हो रही हैं और अल्टीमेटली लास्ट में क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो जब प्रोटीन बन गया मतलब हमारे पास वो सामान आ गया जिससे नया सेल बनेगा। मतलब मेरे पास वो रॉ मटेरियल आ गया जिससे मैं एक ऐसा और कप बना लूं ताकि मेरे पास 2 हो जाएं। तो जब सेल 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे और बहुत सारे होंगे, तो रिजल्ट क्या निकला, 9 महीने के बाद इंसान का बच्चा, या 12 महीने के बाद गाय का बच्चा, या 22 महीने के बाद 22 मंथ्स के बाद एलिफेंट का बच्चा, या 1 दिन के बाद मे फ्लाई का बच्चा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लाइफ जो है वो इसी तरह चलती है। तो ये बेसिक मैंने आज का क्या टॉपिक था, डीएनए, कि डीएनए को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्यों बोला, क्योंकि ये है उसका मेन रोल। वो ब्लूप्रिंट इसलिए है क्योंकि वही लाइफ को चला रहा है, बना रहा है, और सारी जो गेम है वो प्रोटीन पे आके अटकती है। क्लियर? अब लास्ट लाइन में मैं एक बात बोल दूंगा प्रोटीन के बारे में ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाए। अब ये प्रोटीन क्या चीज़ है भैया? प्रोटीन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने कहा सब कुछ प्रोटीन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने हैं, और जितने भी सेल्स हैं वो प्रोटीन के बनते हैं। ठीक है। प्रोटीन क्या चीज़ है? सिंपल, इट इज़ ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन इज ए चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। चेन ऑफ अमीनो एसिड्स मतलब, चेन का मतलब है माला। तो अगर मैं एक माला बना लूँ, यहाँ मोती की माला सबने देखी होगी, बिल्कुल रॉ कंसेप्ट है। तो मैंने एक माला जैसी बना ली, तो हम इसको बोल सकते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। इस चेन के अंदर ये जो दिख रहे हैं दे आर अमीनो एसिड्स। सिंपल। तो प्रोटीन क्या, चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो इसका मतलब है यही चेन है जिससे सब कुछ बना है।
है ना। तो कैसे पॉसिबल है कि भाई एक चेन सब कुछ बना देती है? पॉसिबल है, वो हम स्टेप बाय स्टेप उसको लर्न करेंगे कैसे पॉसिबल है। तो एक चेन कुछ भी बना सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये वायर ले लेते हैं, तो हम इसको एक माला मान लेते हैं, चेन। मैं कहता हूँ सारी बॉडी जो है वो इसी चेन्स की बनी है। कैसे पॉसिबल है ये? हमारी बॉडी सेल्स की बनी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से बनती है, और सेल्स जो है वो प्रोटीन से बनते हैं। तो देखिए ये जो माला है, इस माला से मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं इस माला से एक एक बॉल बना लेता हूँ, ये देखो मैंने इस माला की एक बॉल बना ली, तो बन गया एक एक सामान। इसी तरह मैं इस माला का यूज़ करके एक टनल बना लेता हूँ, यानी एक पाइप बना लेता हूँ। तो फिर इसको, इसी वायर को हम ऐसे रोल करेंगे, तो इसका हम एक टनल बना सकते, यानी एक पाइप बना सकते हैं। देखिए एक छोटा सा पाइप हो गया, अगर माला लंबी होती तो ये पाइप बन गई। देखो ये पाइप बन गई, अंदर से दिख भी रही है, ये पाइप है। तो अगर मैं इसी माला को इस तरह से फोल्ड करता हूँ, तो मैं इसकी एक शीट बना लूँगा। समझ रहे हैं मेरी मेरी बात? मैं इसी माला को, अभी ये वायर टाइट है तो ये पूरी बेंड करूँगा तो टूट जाएगी मेरी यूएसबी केबल, हाँ मेरा नुकसान हो जाएगा। तो फ़ोन नहीं चार्ज होने लगा, फिर वीडियो को कहाँ से बनेंगी। तो इस तरह से इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो इसकी शीट भी बन जाएगी, यानी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे इसको लिपेट देंगे तो इसकी शीट भी बन सकती है। तो कहने का मतलब है, ये है अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन की। जिसको मेरी ये बात समझ आ गई, उसको आने वाले जो टॉपिक्स हैं, या कोई भी जो बुक खोलेगा जिसमें ये वाले टॉपिक होंगे, अपने दम पे पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ नहीं समझ आता है, कमेंट्स पे कमेंट करो, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो फिर से बना दूंगा, या उसमें कमेंट में ही अंडर समझा दूंगा। तो ये है चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी प्रोटीन। ठीक है, अब चलते हैं एक स्टेप और डीप। अमाइनो एसिड क्या चीज़ है भाई? तो अमाइनो एसिड भाई साहब की बात कर लें। अमाइनो एसिड क्या है? सिंपल। अमाइनो एसिड कार्बन का कंपाउंड है। तो सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये आगे कार्बन के 4 बॉन्ड। ठीक है, नाम क्या है? अमाइनो एसिड। तो एक साइड लगा दो अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या होता है? NH2। और एक साइड लगा दो एसिड ग्रुप। कौन सा एसिड लगाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो। और एक जगह लगा दो हाइड्रोजन, और जो फोर्थ जगह है उसको रखो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। मतलब हम देखो केमिस्ट्री के लेवल पे पहुंच गए, बायोलॉजी से शुरू हुए केमिस्ट्री पहुंच गए, मतलब हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया कैसा है। अब इससे डीप नहीं जाना है हमने, यहाँ तक हमने अगर देखें तो यहाँ तक रहना है। तो इसका मतलब अमाइनो एसिड में एक सेंटर में कार्बन और उसको 3 ग्रुप लगे हैं, जिसमें से 2 ग्रुप जो है वो मेन ग्रुप हैं, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक हाइड्रोजन है, और जो फोर्थ ग्रुप है वो मैंने क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क किया? बिकॉज वी हैव 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसमें अनगिनत अमाइनो एसिड्स हैं। बॉडी में अब कहाँ गिनने बैठेंगे, बट टाइप्स 20 हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। कितनी मज़ेदार बात है ये। और उन 20 टाइप्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो फोर्थ ग्रुप पे आ रहा है। ये तीनों सेम है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर जो है ये सेम है, इसलिए इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। दिस इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये भी याद रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पता है, फोर्थ पोजीशन चेंज करो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। हमारे पास 20 हैं, उन 20 में कभी यहाँ पर हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन हो, कभी CH3 ग्रुप होगा, कभी CH2 CH3 ग्रुप होगा, कभी यहाँ पर अपना एरोमेटिक कंपाउंड लग जाएगा, अब एरोमेटिक ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, कभी चेन लग जाएगी कार्बन की। तो कहने का मतलब है फोर्थ ग्रुप पे क्या लगता है वो डिसाइड करेगा ये कौन सा अमीनो एसिड है। तो हमारे पास 20 टाइप के अमीनो एसिड है ना, ये बेसिक्स हैं। मैं अभी यहाँ अमीनो एसिड की पूरी टाइप्स भी लिख सकता हूँ, बट अभी मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है। यू कैन कंसल्ट द बुक इफ़ यू वांट दिस टाइम। लेकिन जब मेरा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा तब मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ जो है मेरी, इसमें 10 या 12 लेक्चर्स होंगे। ये इसलिए है ताकि तुम मेरे साथ, बच्चे मेरे साथ कोप अप कर सकें, मेरे लेक्चर उनको समझ आए। तो बेसिक समझना ज़रूरी है क्योंकि ये 9th और 10th का पार्ट है।
इवन 8th के सिलेबस में भी ये है। तो ये आ गया हमारा बेसिक अमाइनो एसिड। तो अब अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड से, अब अमीनो एसिड सबको पता है, अमीनो एसिड हर खाने में अमीनो एसिड होते हैं, हम वो खाते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं उनको प्रोटीन मिलता है, हाँ? और वो डीएनए बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो हर एक का डीएनए, फॉर एग्जांपल मैं चिकन खा रहा हूँ, तो मैं चिकन खा रहा हूँ तो मेरे अंदर चिकन के प्रोटीन जा रहे हैं, लेकिन मैं चिकन के प्रोटीन यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं चिकन नहीं हूँ। आई एम नॉट ए, मैं तो चिकन बन जाऊंगा अगर ऐसा होता। चिकन की मैं प्रोटीन यूज कर रहा हूँ, जिसको टूट के उसके अमाइनो एसिड मेरा डीएनए यूज करेगा और वो उन अमाइनो एसिड को यूज करके मेरे वाले प्रोटीन बनाएगा, राइट? अब हम प्लांट्स को खाते हैं तो हम प्लांट नहीं बन जाएंगे, तो प्लांट के प्रोटीन खाकर हम सिर्फ उनके अमीनो एसिड लेंगे और हमारा डीएनए उन अमीनो एसिड को अपने हिसाब से जोड़ के अपनी माला बनाएगा। सिंपल सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा कि मोती खरीद लिए बहुत सारे मार्केट से, अलग अलग कलर्स के, और माला बनाओ अपने शौक से। किसी को लाल पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसके अपने हिसाब किताब की प्रोटीन्स बन रही हैं। क्यों? क्योंकि हर हर किसी के पास अपना प्लान है, यानी अपना ब्लूप्रिंट है। तो आई होप डीएनए एज ए ब्लूप्रिंट समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो कमेंट करो, नहीं समझ आ गया तब भी कमेंट करो, तो ताकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर्स में पता चले कि क्या कमी है और मैं किस तरह से इसको और इंटरेक्टिव बना सकूं। ठीक है? तो आई होप अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।